हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। 1869 में फ्रेडरिच मिशर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड को, जो द मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जो ब्रीदिंग की रेगुलेशन है वो डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड में। चले आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो लिंक्ड होते हैं किन से? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, या जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर प्रेजेंट है उस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। डीएनए जो है इसे जाना जाता है कैरियर किसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और आरएनए जो है ये फंक्शन करता है एज मैसेंजर, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, और ये पार्ट लेता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एज इन प्रोटीन्स, मोनोमर्स या न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं आपस में ताकि वो फॉर्म कर सके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को, जो कि लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कनेक्ट होती है आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। नाइट्रोजन बेसिस के कार्बन एटम्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए और शुगर्स को आपस में लेटर को मार्क किया जाता है, लाइक ए डैश हम बोलेंगे ऐसे ऊपर। इट इज द स्पोकन ऑफ एज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश पोजिशंस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो ये बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स से। कंडेंसेशन जो है ये मोस्ट कॉमनली ऑकर करती है बिटवीन अल्कोहल जो होता है 1 न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम 5th पोजीशन जो होती है फॉस्फेट की, और 3rd पोजीशन जो होती है हाइड्रोक्साइल की ऑफ सेकेंड, लेकिन विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पॉलीमराइजेशन जो है ये इन्वॉल्व करती है पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू की ब्रेकिंग इन ईच एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो ग्रो करती है फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश टर्मिनस, सिंस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये बनता है बिटवीन 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड and 3 dash hydroxyl group of another nucleotide. It is known as 5 dash to 3 dash phosphodiester bond. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है डीएनए का और आरएनए का, यानी लीनियर अरेंजमेंट जो है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो प्रोसीड होता है किस डायरेक्शन में? 5:3 डायरेक्शन में। जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की या आरएनए मॉलिक्यूल्स की, उसे राइट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट से लेकर राइट सिनोनिम्स में विद द 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन एज शोन। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 5 डैश टू 3 डैश। पी जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। आप पढ़ेंगे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। आरएनए जो है ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है, या हम बोलेंगे नॉन जेनेटिक न्यूक्लियो एसिड है, किन में? एक्सेप्ट इन सम वायरस, जैसे कि HIV है जहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल है। ये कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और ये प्रेजेंट होता है चीफली एज लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में। इसके 4 मेजर फॉर्म्स है आरएनए के सेल में: मैसेंजर आरएनए, mRNA, ट्रांसफर आरएनए, tRNA, राइबोसोमल आरएनए, rRNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जिसे कहते हैं snRNA। ये
जितने भी ये आरएनए मॉलिक्यूल्स है ये सिंथेसाइज होते हैं किस बेसिस पे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस पे, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन हो जाए। अब अगर हम डीएनए को देखें, आरएनए जो है ना, ये नॉर्मली कंपैरिजन अगर देखेंगे ना इनका, आरएनए नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये डिस्प्ले करता है ऑल्सो कुछ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सेक्शंस भी, जो कॉज होते हैं किस वजह से, सिंगल स्ट्रैंड की फोल्डिंग की वजह से। ये सीक्वेंसेस जो है ये मिरर इमेजेस होती है ईच अदर की, और ये डेवलप करते हैं पैलिंड्रोम्स को। मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ये कॉपीज होती है कोडिंग रीजन्स की, कोडिंग रीजन ऑफ जीन्स की, और इनके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये वेरी अनस्टेबल होती है, और ये कंप्राइज करती है अबाउट 5% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। ये हाईली वेरिएबल करता है लेंथ में, और इसकी कितनी रेंज होती है, 75 से लेकर 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की। ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, जिनकी लेंथ कितनी है, रेंज क्या है लेंथ की, 90 से लेकर 120 न्यूक्लियोटाइड्स। ये फोल्ड कर सकते हैं और ये फॉर्म कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इनका क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है, और ये अगेन फोल्ड कर सकते हैं ताकि फॉर्म कर सके एल शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये कंस्टिट्यूट करते हैं अबाउट 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए, और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये कैरी करते हैं रेस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड को राइबोसोम्स तक, ताकि जब ट्रांसलेशन होती है एमआरएनए की या प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ये कंटेन करते हैं नंबर ऑफ रेयर और मॉडिफाइड बेसिस जो स्टेबलाइज करते हैं स्ट्रक्चर को। लाइक दिस इज द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे टर्मिनस है, ये लूप्स है, नीचे ये एंटीकोडॉन लूप है, ये डीएचयू लूप है। ओके, राइबोसोमल आरएनए जो है ये ग्रुप होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स का, जिनका डिफरेंट साइज होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के वो पाए जाते हैं राइबोसोमल आरएनए में। ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सब सेलुलर पार्टिकल्स के, जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। साइज जो होता है इन मॉलिक्यूल्स का वो वैरी करता है 120 से लेकर 3000 या मोर न्यूक्लियोटाइड्स तक। अप्रोक्सीमेटली 80% जो है टोटल सेलुलर आरएनए का वो आरएनए है। अनदर क्लास है आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो मोस्टली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं या एसएनआरएनए कहा जाता है। एज द नेम इंडिकेट करता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट इनका कॉम्प्लिकेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये फॉर्म करते हैं 2% टोटल सेलुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स का, और ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग में या हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन में, जिसे स्प्लिसिंग कहते हैं एमआरएनए की। ये ऑर्गेनाइज होते हैं स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन में, स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स में, जिन्हें स्प्लिसिजोम्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, देयरफॉर इन्हें राइबोजाइम्स भी कहते हैं। राइबोजाइम्स जो होते हैं ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। देन कम्स डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो है ये फॉर्म करता है जेनेटिक मटेरियल सभी ऑर्गेनिजम्स का, एक्सेप्ट कुछ वायरसेस का, जिनका आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, देयरफॉर उन्हें कहते हैं आरएनए वायरसेस। डीएनए जो है ये वेरी लॉन्ग पॉलीमर होता है, ये ऑल्सो एग्जिस्ट करता है, और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल। डीएनए जो है कंटेन करता है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। इरविन चर्गॉफ जो है उन्होंने आइसोलेट किया डीएनए सैंपल्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से,
और एनालाइज किया नाइट्रोजन बेस्ड कंपोजिशन, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एडेनिन है और जो थायमीन है एज वेल एज साइटोसिन जो है और जो ग्वानिन है ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो रेशियो है एडेनिन प्लस थायमीन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन वो स्पेसिफिक है एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये चारगॉफ्स रूल है, इसे चारगॉफ रूल कहते हैं। यानी अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वलेंट टू अमाउंट ऑफ थायमीन, अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वलेंट टू अमाउंट ऑफ ग्वानिन। और डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए सैंपल जो है ये इररेस्पेक्टिव है ऑफ देयर सोर्स, और ये ओबे करते हैं चारगॉफ रूल ऑफ बेस इक्वलेंस को। कुछ डीएनए वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है, और जो ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है ये ओबे नहीं करता है चारगॉफ रूल ऑफ बेसिक इक्वलेंस को। बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड एक्सरे डिस्फ्रैक्शन डेटा पे जो डेवलप किया रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, उन्होंने ऑब्टेन किए क्रिस्टल्स डीएनए के। ठीक, जेम्स वाटसन जो था और जो फ्रांसिस क्रिक था उन्होंने प्रपोज किया मॉडल, कौन सा, वाटसन क्रिक मॉडल, किसके लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए, और उन्होंने अपनी फाइंडिंग को पब्लिश करा इन द ईयर 1953 किस जर्नल में, नेचर जर्नल में। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज डीएनए की एज जेनेटिक मटेरियल, जो इंक्लूड करता है मैकेनिज्म किसका, रेप्लिकेशन का, बाय यूजिंग बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एज मैट्रिसेस। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल आर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ये एग्जिस्ट करते हैं एज हेलिक्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जो यानी डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये हेलिक्स एग्जिस्ट करता है एज हेलिक्स। ठीक, इसकी 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है जो आपस में वाउंड होती है, ठीक, राइट वर्ड डायरेक्शन में, एंड ये स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बिटवीन बेसिस इन एडजेसेंट स्ट्रैंड्स। ठीक, प्यूरिन एंड पैरामिडीन बेसिस जो है वो डायरेक्ट होती है टुवर्ड इंटीरियर ऑफ हेलिक्स, और जो फॉस्फेट होता है और जो शुगर होता है, रेजिड्यू होता है, वो हेलिक्स के बाहर से होता है। प्लेन जो है बेसिस का वो राइट एंगल है टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। रेडियस जो है हेलिक्स का वो है 10 एंगस्ट्रॉम, और जो डिस्टेंस होती है बिटवीन नेबरिंग बेसिस की वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। बोथ चेन्स जो है ये लिंक्ड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से जो डेवलप होती है बिटवीन पायरिमिडाइन और प्यूरिन बेस की। एडेनिन जो है 10 ऑलवेज लिंक होता है थायमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। इफ अगर सीक्वेंस जो है एक स्ट्रैंड का वो पता है, देन दैट ऑफ अदर कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता है, दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो एंटी पैरेलल नेचर है हेलिक्स स्टेम्स का फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स, फ्रॉम किसी भी फिक्स्ड पोजिशन में हेलिक्स में 1 स्ट्रैंड जो है वो ओरिएंटेड होती है 5:3 डायरेक्शन में, और अदर स्ट्रैंड होती है 3:5 डायरेक्शन में। एक्सटीरियर सरफेस पे जो डबल हेलिक्स है डीएनए का वो कंटेन करता है 2 मेजर ग्रुप्स बिटवीन राइबो फॉस्फेट चेन्स के दरमियान। 2 ग्रुप्स जो है ना वो अनइक्वल साइज के होते हैं, और उन्हें टर्म किया जाता है मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। जो डिफरेंस है उनके साइज में वो किस वजह से है, एसिमेट्री ऑफ डी ऑक्सराइबोस रिंग्स की वजह से, और जो स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्ट नेचर है अपर सरफेस ऑफ बेस पेयर जो रिलेटिव है किसके, बॉटम सरफेस के। जो मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का उसे इल्यूसिडेट किया था एम मेसेल्सन ने एंड F.W. स्टैल ने, who experimentally proved prediction made by Watson Crick and thus showed DNA duplicated जो है सेमी कंजर्वेटिव वे है।
सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड्स का विद इन न्यूक्लिक एसिड, वो ऐसा लगता है पहले ये आर्बिट्रेरी है, बट हमें पता है ये जो सीक्वेंस है ये एनकोड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। दो इसका ये मतलब नहीं है कि एवरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और जो उनका फंक्शन होता है वो पता नहीं है। सिंस अराउंड 1975 से मेथड्स जो है सीक्वेंस करने के न्यूक्लियोटाइड्स को वो डेवलप किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए एडेनिन, दिस इज थायमीन, यहाँ पे ये साइटोसिन, ग्वानिन, ये वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग डीएनए है स्ट्रैंड्स की। लुक, यहाँ पे आप देख सकते हो जो डबल हेलिक्स है डीएनए का वो शो करता है, या हम बोलेंगे वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। वो डिपेंड करता है सीक्वेंस कैसा है कंटेंट का और आयोनिक कंडीशन कैसी है क्रिस्टल प्रेपरेशन की। जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो प्रिवेल करता है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ लो आयोनिक स्ट्रेंथ एंड हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। रीजन्स जो है हेलिक्स के वो रिच होते हैं पीसी पीजी में, डाई न्यूक्लियोटाइड्स में, और ये एग्जिस्ट करते हैं नोवल लेफ्ट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन, जिसे टर्म किया जाता है ZDNA। दिस कन्फर्मेशन जो है रिजल्ट होती है 180 डिग्री चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ बेस, जो रिलेटिव होती है टू दैट ऑफ मोर कॉमन A and B DNA। डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन मेजर हेलिकल फॉर्म्स ऑफ DNA। पैरामीटर्स A फॉर्म, B फॉर्म, Z फॉर्म। डायरेक्शन क्या है हेलिकल रोटेशन का? A फॉर्म में राइट, B में राइट, Z में लेफ्ट। रेजिड्यूज पर टर्न ऑफ हेलिक्स A में 11, B में 10, Z में 12 बेस पेयर्स। रोटेशन हेलिक्स का पर रेजिड्यू 33, 36, 30। बेस टिल्ट रिलेटेड टू हेलिकल एक्सिस 26, 7। मेजर ग्रूव नैरो होता है, इसमें डीप होता है, इसमें वाइड एंड डीप और इसमें फ्लैट। माइनर ग्रूव वाइड एंड शैलो, नैरो एंड डीप, नैरो एंड डीप। ओरिएंटेशन ऑफ N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड anti, anti, anti for PY, symmetry for comments इसमें नहीं है। more prevalence within cells occur करता है stretches of alternating purine, pyrimidine and bases and base pairs। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में, सर्कुलर एंड सुपरकॉइलर डीएनए। डीएनए जो है लॉन्ग मॉलिक्यूल है, जो कि हमें पता ही है। लेंथ जो है डीएनए की, किसकी? बैक्टीरिया इकोलाई की, वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 mm है। हायर फॉर्म जो है लाइफ के, उनमें डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं, लाइक रेंज ऑफ सेंटीमीटर्स में। बट डायोमीटर जो होता है वो खाली 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स पैक होते हैं स्मॉल डिस्टिंक्ट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है उन्हें विजुलाइज किया जाता है स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक से अंडर माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम्स जो कंटेन करते हैं डीएनए जो पैक हुआ होता है विद स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ईच स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म की, उसके पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर है क्रोमोसोम्स का, जो कॉन्स्टेंट है फॉर दैट स्पीशीज। ह्यूमन सेल्स में क्या है? देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और बैक्टीरिया में है, जैसे कि बैक्टीरिया इकोलाई है, उसमें सिंगल क्रोमोसोम है। इन मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है वो सर्कुलर होता है विदाउट एनी फ्री एंड, वायर एज हायर फॉर्म्स ऑफ डीएनए जो होता है ना ऑर्गेनिज्म में, उनका डीएनए मॉलिक्यूल जो है क्रोमोसोम का वो लीनियर होता है विद फ्री एंड्स। क्रोमोसोम जो होते हैं ये कन्फाइन होता है यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के साथ इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में,
और सिंस डीएनए मॉलिक्यूल जो है बहुत ही लॉन्ग होते हैं, ये पैक्ड होते हैं क्रोमोसोम्स में जिनकी माइक्रॉन्स ऑफ लेंथ होती है स्पेसिफिक मैनर की। पैकेजिंग जो है ये इन्वॉल्व करती है प्रोसेस जिसे कहते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग जो है डीएनए में ये प्रमोट होती है और ये मेंटेन होती है एंजाइम से जिसे कहते हैं टोपोआइसोमेरेसिस, जो डीएनए को हाईली सुपर कॉइल्ड स्टेट में रखते हैं। सुपर कॉइलिंग जो होती है और जो पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन्स की, वो प्रोड्यूस करती है बीडेड स्टेट किसके लिए? डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेज है किसकी फॉर्मेशन के लिए? क्रोमोसोम्स, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना कि कैसे सेल्स जो है वो मैनेज करती है कि वो कैसे पैक कर सके इनॉर्मस लेंथ ऑफ डीएनए को क्रोमोसोम्स में जिनकी माइक्रॉन्स ऑफ लेंथ होती है। एक टिपिकल ह्यूमन सेल जो है उसके पास 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और न्यूक्लियस अबाउट 5 माइक्रोमीटर होता है। जो टोटल लेंथ होती है डीएनए की फ्रॉम ऑल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वो कोरस्पॉन्ड करती है अप्रोक्सीमेटली 2m, यानी टोटल बेस पेयर्स इज इक्वलिंग टू 10 raised power 9 into 6, length of one base pair is 3.3 angstrom। अगर 2m have to उनको पैक करना है, कन्फाइन करना है किसके साथ? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के साथ 5 जितना होगा, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करना है फैक्टर से। जो फ्रेजाइल और जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो पैक होते हैं क्रोमोसोम्स में। इस तरीके से कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स में, जिसे रिट्रीव किया जा सकता है विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड में। माइक्रोचिप्स जो होती है बहुत ही लार्ज होती है जब इन्हें कंपेयर किया जाता है इस लेवल ऑफ मिनिएचुराइजेशन के साथ। इन एडिशन टू सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, मोस्ट बैक्टीरियल सेल्स जो है वो कंटेन करती है एक या एक से ज़्यादा स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, और इन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सर्टन अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है प्लाज्मिड्स प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड्स की ग्रेट इंपॉर्टेंस है जीन क्लोनिंग में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स में, और जो वेक्टर्स कॉमनली यूज़ होते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं प्लाज्मिड्स के। प्लाज्मिड्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं जीन क्लोनिंग के लिए और रिकॉम्बिनेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उन्हें कहते हैं वेक्टर्स।